दोस्तों, एक बेहद खूबसूरत और नौजवान महिला जो कि मात्र 25 साल की उम्र में ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में काफी ज्यादा दुख हो जाता है और वह बीमार भी रहने लगती है। समाज वाले भी उसके ऊपर ताने मारते थे। आए दिन कुछ न कुछ उसके साथ हादसा होता और लोग उसे गलत नजर से देखते थे। इन दिनों और इन मुसीबतों से गुजरते हुए भी वह अपना साधारण सा जीवन जी रही थी, लेकिन उसके साथ समाज और उसके परिवार, सास ससुर ने ऐसा कुछ कर दिया जिसे सुनकर के आप भी काफी इमोशनल हो जाएंगे। दोस्तों, यह बात उन दिनों की है जब कोरोना चल रहा था। कोरोना काल के दौरान उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अब उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। उसके सास ससुर उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। उसके ननद और देवर जो होती हैं उसको ताना मारती हैं और उसे अलग कर देती हैं। छत के ऊपर 2 कमरे होते हैं और 2 कमरे जो उसके सास ससुर के हिस्से में आते हैं, वह सास ससुर अपने रिश्तेदारों को वह कमरे रहने के लिए दे देते हैं और उस विधवा को, जिसका नाम सुनीता होता है, उसको 2 कमरे दे देते हैं, जिसमें वह 1 कमरे में रहती है और 1 कमरा किराए पर देती है। उस कमरे के किराए से जो भी पैसे आते थे उन्हीं से वह अपना खर्चा चलाती थी और अपना पेट भरती थी। लेकिन एक दिन वह बाजार गई होती है सब्जी खरीदने के लिए। जब वह मार्केट में खड़ी होती है तो सब्जी वाले के पास एक व्यक्ति आता है और वह कहता है कि मुझे किराए पर कमरा चाहिए, लेकिन इस शहर में कोई मुझे किराए पर कमरा देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैं अकेला हूँ। तो वह महिला जो सुनीता होती है वह सुनती है तो वह सब्जी वाले से कहती है, हाँ, 1 कमरा खाली है। सब्जी वाला उस व्यक्ति से सुनीता से बात करा देता है। सुनीता उससे किराया बताती है और उसके बाद उसे अपने घर पे ले जाती है। सुनीता को पैसों की सख्त जरूरत थी तो वह उसके बारे में ज्यादा पूछताछ भी नहीं करती, उसे कमरा किराए पर दे देती है। तो सुनीता उसके लिए एक गैस चूल्हे का प्रबंध कर देती है और बाकी सारा सामान उस कमरे में पहले से ही था जो किराएदार छोड़कर चला गया था। अब वह जो व्यक्ति होता है जिसका नाम प्रेम होता है, वह उस रूम में रहने लगता है और डेली सुबह वह निकल जाता है, शाम को घर पे आता है। सुनीता हर दिन की तरह ट्यूशन पढ़ाती है। एक दिन ट्यूशन पढ़ाते वक्त उसमें से एक बच्चा बोलता है कि दीदी, जिससे आप कमरा किराए पर दी हो, जो आपके पास ही रहता है, वह वास्तव में सड़क पर भीख मांगता है। सुनीता यह सुनकर के चौंक जाती है और कहती है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वह तो कमरा किराए पर लिए है और अगर भीख मांगता है तो उसने कोई बात नहीं चलाई। लेकिन सुनीता भी बच्चे से कहती है, अच्छा कोई बात नहीं। और जब वो घर पे आती है तो वह प्रेम के कमरे में जाती है और कहती है कि तुम क्या काम करते हो। प्रेम कहता है कि मैं फर्नीचर का काम जानता हूँ। तो उससे पूछती है कि तुम्हारा सामान कहाँ है। प्रेम कहता है कि मैं अपना सामान दुकान पर ही रख कर आता हूँ। लेकिन सुनीता उसे यह नहीं बताती है कि उसके बारे में वह जान चुकी है। लेकिन वह प्रेम से कहती है कि अगर तुम वास्तव में कोई भी अच्छा सा काम जानते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी दुकान बताती हूँ जहाँ पर तुम्हें अच्छी इनकम होगी। प्रेम सुनीता से उस दुकान का पता पूछता है और वहाँ पर जाकर काम करने लगता है। प्रेम की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो जाती है, उसे अच्छी आमदनी होने लगती है। दिन पर दिन वह काफी ज्यादा पैसे कमाने लगता है। अब वह महीना पूरा होने से पहले कमरे का किराया लेकर आता है और उससे भी एक्स्ट्रा पैसे लेकर सुनीता को देता है। सुनीता लेने से मना कर देती है और कहती है, मैं इन पैसों का क्या करूंगी, मुझे सिर्फ किराया ही चाहिए। लेकिन वह उसे काफी ज्यादा कोशिश करके पैसे दे देता है और कहता है, अपना इलाज करा लो, उससे तो सिर्फ तुम अपना राशन ही ला सकती हो। सुनीता पैसे रख लेती है और ऐसे ही करके डेली यही चलने लगता है। वह प्रेम के लिए खाना बना देती है और जो भी काम होता है वह कर देती है। जो सुनीता के सास ससुर के रिश्तेदार सुनीता के रूम के साइड में ही रह रहे थे, वह यह सब देख करके काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं और सुनीता को परेशान करने लगते हैं। उसके सास ससुर उन दिनों में गांव गए होते हैं, लेकिन वहीं गांव में ही सुनीता के ससुर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके देवर और ननद भी गांव चले जाते हैं, लेकिन सुनीता को कोई नहीं बताता है। सुनीता को पता भी नहीं होता कि उसके ससुर की मृत्यु हो गई है। कुछ दिनों के बाद ही सुनीता की सास और ननद और देवर
घर पे आ जाते हैं। जो रूम के साइड में उनके रिश्तेदार रहते थे वह उसकी सास से भला बुरा सुनीता के बारे में और प्रेम के बारे में कह देते हैं। उस विधवा यानी सुनीता की जो सास होती है वह प्रेम को घर से निकालने के लिए उसे धक्का देकर बाहर रोड पर ले आती। सारे मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं और उसे वहां से भगा देती है। प्रेम जा करके वहां से 3-4 गली छोड़ करके रूम वहां पर ले लेता है, लेकिन वह चुपके चुपके सुनीता को पैसे भेजता रहता है। कभी वह बाहर मिल लेता था लेकिन घर पे नहीं आता था। प्रेम सुनीता को भाभी कहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन सुनीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, जिससे वह अपना इलाज भी नहीं करा पा रही थी। उसके आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, उसकी मरने जैसी स्थिति हो गई थी। लेकिन प्रेम को एक दिन याद आता है कि काफी दिन हो गए हैं सुनीता भाभी से मैं नहीं मिला हूँ, मैं जाकर उनसे मिल आता हूँ। जैसे ही प्रेम घर पे आता है और सुनीता से मिलने के लिए कहता है, उसकी सास उससे मना कर देती है। लेकिन प्रेम जो है वह उसके सास का व्यवहार जानता था, वह नहीं मानता और छत पे चढ़ जाता है, उसके रूम में जाता है, सुनीता को देखता है। वह काफी सीरियस होती है, बीमार होती हैं। प्रेम नहीं मानता और सुनीता को जबरदस्ती ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है और डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं तो देखते हैं कि उसको खून की काफी सख्त जरूरत है। प्रेम कहता है कि जितना भी खून मेरे शरीर का है निकाल करके सुनीता भाभी को चढ़ा दो। प्रेम का खून मैच कर जाता है, वह खून सुनीता को चढ़ जाता है। सास और ननद देवर सब हॉस्पिटल जाते हैं और सुनीता की यह स्थिति देख करके डॉक्टर से पूछते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि यह भाई साहब जो ना होते तो तुम्हारी बहू जो है वह नहीं बचती। ऐसी हीन मानसिकता लिए हुए उसकी सास उसके विचार नहीं बदल सकते। जैसे ही वह सुनती है कि प्रेम ने उसे खून दिया है तो वह चौंक जाती है और कहती है कि हो ना हो इसका और इसका संबंध है। उसके बाद सुनीता जब घर पे आती है तो सास ननद देवर सब उसके रूम में जाते हैं और कहते हैं कि तेरे शरीर में जो प्रेम का खून है अगर वह नहीं बहता तो तुम मेरी बहू नहीं कहलाएगी। सुनीता कहती है जो मेरे शरीर का खून है जो प्रेम ने मेरे शरीर में चढ़ाया है मैं उसे निकाल दूंगी। कुछ नहीं खाती पीती और बीमार रहने लगती है। उसके बाद काफी दिन बीत जाते हैं। प्रेम कुछ काम की वजह से बाहर गया होता है, वह सुनीता से नहीं मिल पाता है। सुनीता काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है, लेकिन संयोगवश वह प्रेम होता है वह सुनीता से मिलने के लिए आता है और वह जैसे ही आता है वहां पर देखता है कि काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हैं। सास उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन प्रेम नहीं रुकता और सुनीता के रूम में जाकर देखता है तो बहुत ही जल्द वह उसे अपनी गोदी में उठा लेता है, हाथों से उठा करके हॉस्पिटल में ले जाता है और काफी दिनों से उसका इलाज चलने लगता है। जब उसका इलाज होता है तो वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। उसके बाद प्रेम सुनीता को उसके घर पे नहीं ले जाता है और वह वहीं किराए पर जो रूम ले रखा है वहीं पर सुनीता को ले जाता है और वहीं वह दोनों रहने लगते हैं। धीरे धीरे सुनीता की स्थिति सुधरने लगती है, वह पहले से ठीक हो जाती है। एक मंदिर में सुनीता और प्रेम जाकर के विवाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं और उसके बाद वह दोनों गांव चले जाते हैं। प्रेम अपने गांव में अपनी पत्नी सुनीता को लेकर जाता है और सुनीता बहुत खुश होता है क्योंकि उसे बेहद खूबसूरत समझदार पढ़ी लिखी पत्नी मिली थी। उसे एक अच्छा और सच्चा साथी पति के रूप में मिल चुका था। तो दोस्तों आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।